गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी की वाणी ली गई है। आप द्वारा दिया यह उपदेश हम सभी के लिए बड़ा ही खास उपदेश रहने वाला है, क्योंकि आपने आज के इस उपदेश द्वारा न केवल हमें अपने असल घर की पहचान के बारे में बताया है, बल्कि जब भी हमारा मन हमें परेशान करे, दुनिया में भटके, तो हमें इसे क्या याद दिलाना है, इसके बारे में भी बड़े विस्तार से समझाया। सत्संग का एक एक लफ्ज़ ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को अंत तक ज़रूर श्रवण करें। संगत जी, श्री गुरु नानक साहिब का जन्म 1469 में हुआ था। लोग मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, सब जगह जाते, लेकिन उनके दिल में ना तो सच्चा प्रेम बचा था, ना ही करुणा बची थी। प्रेम और करुणा के प्रतीक परमात्मा इन जीवों में प्रेम और करुणा को जन्म देने में असमर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि जीव अपने मन के विकारों के अधीन हो गया, लोभ और लालच के अधीन हो गया। मन के विकारों के अधीन हुआ जीव प्रेम और करुणा से खाली रह जाता है, जिस कारण धर्म केवल एक पहचान रह जाता है, ना कि कोई आत्मिक अनुभव। यही गुरु नानक साहिब के समय था, यही आज हमारे समय में भी है। हमने धर्म को अपनी पहचान बना लिया। धर्म हमारा कोई आत्मिक अनुभव नहीं है। हमें अपनी आत्मा की, उस परमात्मा की कोई पहचान नहीं है। बस इनके संबंध में जितना ज्ञान हम इकट्ठा कर सकते थे, उसे हमने इकट्ठा कर लिया। ज्ञान इकट्ठा कर लेना, 2 घड़ी का पूजा पाठ कर लेना, हम इसे ही धर्म के मार्ग पर चलना समझ लेते हैं। धर्म का मार्ग अपनी आप की पहचान करना है, सत्य की पहचान करना। किसी मजहब का लबादा ओढ़ लेना धार्मिक हो जाना नहीं होता। हमें इन्हीं वहमों और भ्रमों से बाहर निकालने के लिए श्री गुरु नानक साहिब हमें चिताते हुए कहते हैं, ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, सब उस रब के बंदे हैं। मैं भी उस परमात्मा का बंदा हूँ। परमात्मा कोई बटा हुआ नहीं है, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग जातियों का अलग अलग नहीं है, सबका साझा है, सबका एक ही है। जाति, धर्म, रंग और रूप, ये सब मनुष्य द्वारा खड़े किए भेदभाव हैं। हमें इन सब भेदभावों को मिटाकर अपनी आत्मा की पहचान करनी है और अपनी आत्मा को उसके असल घर पहुंचाना। अब यहाँ से श्री गुरु नानक साहिब का असल उपदेश शुरू होता। आप सभी से यही विनती है, इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनें। आप हमें आत्मा की पहचान के साथ उसके असल घर की पहचान का उपदेश देते। जिसे अपनी आत्मा की पहचान न होगी, वह अपनी आत्मा के असल घर की पहचान भी नहीं कर पाए। इसलिए यह बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले अपनी आत्मा की पहचान कर लें। सबसे पहले हम यह जान लें, हम कौन हैं, हमारा असल होना क्या है। साधारण जीव इस देह को, इस मन को अपना होना समझता है, पर यदि हम संत महात्माओं के उपदेश की ओर गौर करें तो उनका असल उपदेश क्या है कि हम शरीर नहीं, हम यह मन नहीं, हम शुद्ध आत्मा हैं, पवित्र आत्मा। इस शुद्ध आत्मा की पहचान के लिए हमें सबसे पहले अपने मन से पार जाना पड़ता। मन जब तक बीच में खड़ा है, जब तक यह बार बार हमारे ध्यान को बाहर दुनिया की ओर मोड़ता रहेगा, हमें सत्य की पहचान नहीं हो सकती। भाव हम अपनी आत्मा के अनुभव से वंचित रह जाएंगे। ख्याल रहे, इस दुनिया में जिसने भी आनंद पाया है, उसने आत्मा के अनुभव से पाया। इसलिए आप ना केवल हमें, बल्कि हमारे मन को भी परम आनंद की खोज करने का उपदेश देते हुए फरमाते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना अमोल पहचान। हे मेरे मन, तू परमात्मा का ही प्रकाश है, तेरा असली स्वरूप कोई साधारण नहीं है। अपने मूल को पहचान, अपने असल घर की ओर लौट जा, और यह मार्ग तुझे किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर प्राप्त हो। पूर्ण सद्गुरु का साथ हो तो मार्ग आसान भी हो जाता है, और मार्ग पर जितनी भी रुकावटों का हमें सामना करना पड़ता है, उन सभी से हमारा बचाव हो जाता। इसलिए इस मार्ग पर किसी पूरे गुरु को खोज लेना
उनकी संगत में बैठकर ध्यान करना, वचनबंदगी करना हम सभी के लिए बड़ा लाभदायक होता। अगर आप में से कभी भी किसी को सद्गुरु के निकट बैठकर, उनकी संगत में बैठकर ध्यान करने का मौका मिले तो ध्यान में ज़रूर बैठना। दुनिया की सब बातों को भुलाकर अपने भीतर ज़रूर देखना। भीतर देखना शुरू करोगे, आत्मा का दर्शन हो जाएगा। ख्याल रहे, यहाँ दर्शन से भाव केवल अनुभव से है। जब भीतर उतरोगे, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा की जो धुन है, वह आपको बड़े आनंद से भर देगी। उसी आनंद तक पहुंचाने के लिए परमात्मा सद्गुरु का जामा पहनकर हमारे बीच में आता है और हमें क्या उपदेश देता है। ऐ प्यारे, इस दुनिया के बहकावे में मत आ, मन के बहकावे में मत आ, बाहर माया में मत भटकता फिर। यहाँ यह माया की नगरी तेरे दुखों का कारण बने बैठी है। इस माया की नगरी में जब तक भटकेगा, दुख ही दुख पाएगा। अगर सुख पाना है तो सुख आपको अपने अंतस में प्राप्त होगा, अपनी आत्मा की पहचान करके ही होगा। उसके अतिरिक्त हम सुखी होने के जितने उपाय करेंगे, वे सभी उपाय हमें कुछ क्षण के लिए सुख तो ज़रूर देंगे, लेकिन धीरे धीरे वही सुख हमारे लिए दुख में बदलता जाता है। फिर जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो हम क्या करते हैं? अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए दूसरों का सहारा खोजते हैं। हम सोचते हैं अगर हमें कोई सच्चा साथी मिल जाए तो हम खुशी खुशी अपने हर दुख का सामना कर लेंगे। लेकिन चाहे कितना ही सच्चा साथी मिल जाए, हम अपने दुख का सामना नहीं कर पाते। थक हार के गुरु की शरण में जाते हैं या परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन सदा ही हम अपने को दुख के सामने असहाय ही पाते हैं। दुख के सामने हमें हार ही माननी पड़ती। इसलिए आप समझाते हैं, ऐ प्यारे, इस दुनिया के धोखे में मत पड़। इस धोखे में भी मत पड़ कि यहाँ तेरा कोई सच्चा साथी है। यहाँ कोई भी तेरा सच्चा साथी नहीं है, क्योंकि सच्चा साथी वह होता है जो हर पल हर जगह आपका साथ निभा सके। दुनिया का साथ इस दुनिया तक ही सीमित है, लेकिन यह दुनिया यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। हमारी पृथ्वी की तरह ही न जाने कितनी पृथ्वियाँ और मौजूद हैं। इस दुनिया का अंत नहीं पाया जा सकता। यह दुनिया परे से परे है, और परे से परे अगर कोई हमारा साथ निभा सकता है तो केवल कुल मालिक है, परमात्मा। इस दुनिया में हमारे जितने भी सच्चे साथी बने बैठे हैं, ये सभी हमारे दुख का कारण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो कारण यह है कि इनके साथ रहते रहते इनसे मोह हो जाएगा, फिर मोह छूटेगा नहीं, ज़रा सा फासला भी बड़ा दुख पहुंचाएगा। दूसरा कारण यह है, यहाँ किसी को हमसे कोई मतलब नहीं। सबके अपने अपने निजी मतलब हैं। अपने मतलब की पूर्ति के लिए दूसरे का साथ निभाना पड़ता। इसलिए आप कहते हैं, यहाँ कोई तेरा सच्चा साथी नहीं। यहाँ जितने तेरे साथी हैं सब सुख के साथी। आप समझाते हैं, सुख में भो संगी भाई, दुख में संग ना कोई। ये जो लोग जिन्हें हम अपना सच्चा साथी समझते हैं, ये हमारे सच्चे साथी नहीं, ये तो सुख के साथी हैं। अगर हम सुखी ना हो तो कोई भी हमारा साथी बनने को राजी नहीं होगा। दुखी व्यक्तियों का साथ सभी छोड़ जाती हैं। दुखी व्यक्तियों के साथ कोई संग साथ नहीं रखना चाहता। इसीलिए हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि ये लोग हमारे साथी नहीं हैं, बल्कि हमारे सुख के साथी। कल अगर हमें दुख आन पड़ा तो ये हमारा साथ छोड़ जाएंगे। सुख में सभी साथी बनकर आ जाते। धन के अंबार लगे हों तो बहुत सी यारी दोस्तियां बन जाती हैं। कल अगर दिवाला निकल जाए तो सभी यारी दोस्तियां टूट जाती हैं, दोस्त विदा हो जाते। ख्याल रखना, ये लोग सुख के साथी हैं, आपके साथी नहीं। यही तो कारण है कि हमें दूसरों को अपने आप को सुखी दिखाना पड़ता है। धन से सुखी, पद से सुखी, मान सम्मान से सुखी। पर असलियत क्या है? असलियत में तो हम सुखी हैं ही नहीं। भीतर भरा पड़ा है दुख, लेकिन दूसरों को अपने आप को सुखी दिखाना पड़ता है, समृद्ध दिखाना पड़ता है। भीतर तो दरिद्रता वैसे की वैसी ही है, बाहर धन के अंबार लगा लिए। भीतर तो दुख वैसा का वैसा ही है, बाहर लोगों को दिखाने के लिए सुख के कई साधन इकट्ठे कर लिए हैं। बाहर लोगों को दिखाने के लिए झूठी मुस्कान उड़कर बैठ जाते।
क्योंकि लोग उन्हीं का साथ देते हैं जो सुख से जी रहे हैं, सुख में जी रहे हैं। इसलिए हमें उनसे संबंध बनाए रखने के लिए सुख का दिखावा करना पड़ता है। सुख का दिखावा करते करते अपने बाहरी संबंधों को बिचाते बिचाते हम यह भूल ही जाते हैं कि हमारे भीतर सिवाय दुख और पीड़ा के कुछ भी इकट्ठा नहीं हो रहा। हमारे सभी संग और साथी हमारे दुख का कारण भी हैं। अगर आप अपने भीतर देखेंगे तो आप पाएंगे अपनों की बातें ही भीतर घूमती रहती हैं। उनके दिए ताने, उनकी कही बातें ही भीतर घूमती रहती है। आदमी जीवन भर अपने भीतर तो अपनों का ही शत्रु बना रहता, बाहर दूसरों से शत्रुता का दिखावा करता है, लेकिन भीतर अपनों से शत्रुता रखकर बैठा होता। सभी को सहारों की आवश्यकता है, सभी को औरों से संबंध रखना है, सभी को दूसरों से संबंध रखना है। इसलिए अपनी दरिद्रता को छिपाए रखने के लिए, अपने दुख को छिपाए रखने के लिए सुख का लबादा ओढ़ लेते। भीतर से तो कोई भी सुखी नहीं, लेकिन धन इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि धनी आदमी के पास सुख मालूम पड़ता। लोगों की ऐसी धारणा है, जो धनी हैं वे बड़े सुख में, जिनके पास धन नहीं वे ऐसा ही सोचते हैं कि धनी आदमी सुख में। उन्हें यह खबर नहीं कि धन जब मिल जाता है तो सुख मालूम नहीं पड़ता। धन के मिल जाने से सुख का कोई संबंध नहीं। आदमी को किसी भी चीज में सिर्फ तब तक ही सुख मालूम पड़ता है जब तक वह हासिल न हो जाए। जब हमें वो हासिल हो जाता है जो हम हासिल करना चाहते थे, फिर उसकी कोई कद्र भी नहीं रह जाती, फिर हम उसकी ओर नजर भी नहीं करते, उसे तो भूल ही जाते। इस भूल में मत बैठे रहना धनी आदमी सुख में जीता। नहीं, जितना कोई धनी होता है उतना ही वह भीतर से दरिद्र होता है, उतना ही उसके भीतर खालीपन होता है। असल में यह खालीपन सभी को महसूस होता है, सभी को अनुभव होता है, लेकिन कोई सोच लेता है कि यह खालीपन धन से भरेगा, फिर वह धन के अंबार लगाना शुरू कर देता है। इसलिए उसका दुख और भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वह देखता है कि इतने धन के अंबार लगाकर भी भीतर का खालीपन वैसा का वैसा ही है। भीतर कोई भराव नहीं होता। कमाने से पहले, धन के अंबार लगाने से पहले जैसा खालीपन उसे अनुभव होता था, वैसा ही इतना दौड़ने के बाद, वैसा ही इतने कष्ट उठाने के बाद भी अनुभव होता। खालीपन वैसा का वैसा ही बना रहता है। भीतर की रिक्तता बाहर की चीजों से कभी नहीं भरी जा सकती। बाहर से आप कितने ही साधन इकट्ठे करते रहें, आप अपने आप को भीतर से खाली ही पाएंगे। भीतर आपको कोई भराव मालूम नहीं होगा। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि अभी भी कुछ है जो पाया नहीं। यह जो पाया नहीं वह एक ही चीज है, वह अपनी आत्मा। उसे जब तक हमने पाया नहीं तब तक यह खालीपन दूर नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर कुछ पाने की मांग सदा ही बनी रहेगी। असल में हमारी गहरी से गहरी प्यास आत्मा की प्यास है, लेकिन जब यह प्यास उठती है, जब हमें अपने भीतर खालीपन का अनुभव होना शुरू होता है, तब हम इस प्यास को पहचानने से वंचित रह जाते। तब हम यह सोच लेते हैं यह प्यास धन से बुझेगी, यह प्यास पद से बुझेगी, यह प्यास संसार का शहंशाह होने से बुझेगी, यह प्यास चांद पर जाकर बुझेगी। लेकिन यह प्यास कभी बुझने को नहीं आती। यह प्यास बढ़ती ही चली जाती है, खालीपन बढ़ता ही चला जाता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे भीतर की रिक्तता का अनुभव होना भी गहरा हो जाता। वैसे वैसे हमें यह खबर लगनी शुरू होती है कि हम अभी भी भीतर से दुखी ही हैं, निराश ही हैं, खाली ही हैं। दुख वहीं का वहीं खड़ा रहता है, जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती। हम अपने भीतर के दुख को मिटाने के, अपने भीतर के खालीपन को भरने के इतने उपाय करते हैं, इतने उपायों में उलझ जाते हैं, बाहर अपने आप को इतना भुला देते हैं कि हमें जिंदगी की खबर ही नहीं लगती। कब हमारी जिंदगी आधी बीत जाती है, हमें इसकी कोई खबर ही नहीं रहती। हम अपनी जिंदगी को यूं ही गवा देते हैं, बाहर ही बाहर दौड़ने में, बाहर के पदार्थों को इकट्ठा करने। भीतर से दुखी हैं, भीतर निराशा है, भीतर खालीपन है, लेकिन लोगों का संग साथ चाहिए। इसलिए उनको दिखाने के लिए कि मैं सुखी हूं, हम न जाने बाहर क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। कोई धन के पीछे अंधों की तरह भागता है। धन के पीछे अंधों की तरह मत भागो। कोई पद के पीछे अंधों की तरह भागता है, पद के पीछे अंधों की तरह मत भागो। जितनी जरूरत है उतने तक ही सीमित रहो। जरूरत से ज्यादा जाओगे तो कष्ट भी दुगना ही उठाना पड़ेगा।
या तो कष्ट से भरी जिंदगी जियो या तो आराम से भरी जिंदगी जियो। देखने में तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि जिनके पास ज्यादा धन है वे बड़े आराम से जी रहे हैं। नहीं, वे तो साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा दुख में जी रहे हैं, ज्यादा कष्ट में जी रहे हैं। उनके तो दुख भी बड़े हैं, उनके तो दुख भी महंगे हैं। साधारण व्यक्ति के तो दुख भी साधारण होते हैं। जो जैसा जीवन जीता है वैसे ही दुख भीतर निर्मित कर लेता। धनी आदमी के दुख को गरीब आदमी नहीं जान सकता, गरीब आदमी के दुख को धनी आदमी नहीं जान सकता। सबकी जिंदगी के अपने अपने दुख हैं, सभी भीतर से दुखी हैं, सभी भीतर से खाली। और यह खालीपन तब तक भरता नहीं जब तक हमें अपनी आत्मा की खबर नहीं लगती, हम अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक यह खालीपन नहीं भरता, तब तक हमारे भीतर की निराशा दुख विलीन नहीं होता। हमारी यह असल प्यास आत्मा की प्राप्ति की प्यास है, लेकिन इस ओर हम कभी गौर नहीं करते। हम धन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हम पद के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, बाहर अनेक उपायों से इस प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। पदार्थ तो न सुख लाते हैं न दुख लाते हैं। अगर आपकी दृष्टि ही दुख वाली है तो पदार्थ भी आपके जीवन में दुख लाएंगे। अगर आपकी दृष्टि सुख वाली है तो ही पदार्थ आपके जीवन में सुख ला सकते। इसलिए तो बाहर का कोई साधन सुख लाता मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर दुख है, भीतर कोई सुखी नहीं। भीतर अगर कोई सुखी हो तो बाहर के जितने भी साधन हैं ये भी सुख का अनुभव देते। जैसे हम भीतर से हैं वैसा ही हम अपना बाहर निर्मित कर लेते। बाहर जो कुछ है वो हमारे भीतर पर निर्भर करता। अगर हमारी दृष्टि दुख की तरफ है, दुख से भरी हुई है, तो बाहर का सब कुछ दुख लाएगा। अगर हम भीतर से सुख से भरे हैं, सुख की तरफ हमारी दृष्टि है, तो बाहर से सब कुछ हमारे लिए सुख लाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि भीतर हम सभी दुखी हैं, लेकिन बाहर हम सुखी होने का दिखावा करते हैं। भीतर की दरिद्रता को छिपाने के लिए ही धन इकट्ठा किया जाता है, ऊंचे ओहदों के लिए मेहनत की जाती है, सुखी होने का दिखावा करना पड़ता। ये सारा दिखावा किस लिए? इसलिए ताकि हमारा संग साथ बना रहे। फिर यह संग साथ हमारा सच्चा संग साथ कैसे हो सकता? जो साथ हमारे धन पर निर्भर हो, हमारे मान सम्मान पर निर्भर हो, हमारे हालात पर निर्भर हो, वह साथ सच्चा कैसे हो सकता? ऐसे साथ का करोगे भी क्या जो सुख में साथ दे, दुख में साथ ही न दे। सुख में तो आप अपना साथ खुद भी निभा लेते, दुख में ही कोई साथी चाहिए। दुख में हमें कोई साथ निभाने को मिल जाए, उसकी तलाश में ही हम मारे मारे फिरते, लेकिन दुख में साथ निभाने वाला कोई नहीं मिलता। और यह दुख ऐसा है जो कभी मिटता ही नहीं। चाहे कोई धनी हो जाए, चाहे कोई पद का अधिकारी हो जाए, चाहे हम सुख के लिए कोई और उपाय कर ले, भीतर का दुख बना ही रहता। जब तक हमें भीतर दुख का एहसास होता रहता है, दुख का अनुभव होता है, हम सहारे की तलाश में ही फिरते रहते। सुखी आदमी ही सहारा नहीं खोजता, सुखी आदमी का दूसरे सहारा खोजते, लेकिन दुखी आदमी दूसरों का सहारा खोजता है, दुखी आदमी का कोई सहारा नहीं खोजता। हम सभी भीतर से दुखी हैं, इसलिए हमें बार बार लोगों के सहारे की आवश्यकता पड़ती। हम संग साथ ढूंढते रहते। हम जहां जाते हैं हमारे भीतर का दुख भी हमारे साथ साथ चलता, इसलिए हम जहां भी जाते हैं हम वहां जाकर यार दोस्त बना लेते। जब तक भीतर से दुखी हो तब तक बाहर सहारे खोजने की आवश्यकता पड़ी रहे। जिस दिन भीतर का दुख विलीन हो गया, भीतर सुख का आगमन हो गया, उस दिन बाहर सहारे खोजना ही बंद कर दोगे। उस दिन अपने में ही मस्त हो जाओगे। जहां भी रहोगे अपने आप में ही मस्त रहोगे, अपने आप में ही खुश रहोगे। जो दूसरों के सहारे दागते हैं उनका जीवन झूठ हो जाता, क्योंकि दूसरों के लिए अपने आप को समृद्ध दिखाना पड़ता है, अपने आप को सुखी दिखाना पड़ता। सुखी तो भीतर से कोई नहीं है, इसलिए ऊपर से सुख के लबादे ओढ़ने पड़ते हैं। दूसरों के खातिर हमें अपने आप की सच्चाई को छिपाना पड़ता है, अपने आप को झूठ में धकेलना पड़ता है, झूठी मुस्कान दिखानी पड़ती है, झूठ बोलने पड़ते। घर पर तो पति पत्नी लड़ते हैं, बुरे हाल हो जाते, लेकिन जब बाहर निकलते हैं औरों को दिखाने के लिए आपस में बड़ा प्रेम प्यार दिखाते। घर पर तो माँ बाप और बच्चों की बनती नहीं, लेकिन जब बाहर जाते हैं, फंक्शनों में जाते हैं, पार्टियों में जाते,
तो दिखावा करना पड़ता है जैसे कि बड़ा प्रेम हो। ये दिखावे की जिंदगी है। अगर ऐसे ही झूठ का लबादा ओढ़ कर जीते रहे तब फिर सच की खबर कैसे लगेगी। जानना चाहते हो सत्य को, लेकिन जीवन उलझा हुआ है झूठ में। ख्याल रखना, जो व्यक्ति दूसरों के सामने अपने सुखी होने का दिखावा करता है उसे धीरे धीरे दिखावा करने की आदत पड़ जाती। वह इतना इस आदत का फिर शिकार हो जाता है कि वह बाहर से अपने आप को सुखी दिखाता रहता है, लेकिन भीतर दुख इकट्ठा होता जाता। इतना वह इस आदत का शिकार हो जाता है कि फिर वह भीतर इकट्ठे हो रहे दुख को भी देखने में असमर्थ हो जाता। वह बाहर दिखावा ही करता रह जाता है, भीतर कूड़ इकट्ठा हो जाता है और वह कूड़ फिर धीरे धीरे इकट्ठा होते होते दुर्गंध मारनी शुरू कर देता। जब दुर्गंध ज्यादा उठनी शुरू हो जाती है फिर आदमी सोचता है, यह मैंने अपने जीवन के साथ क्या कर लिया। जीवन तो दुर्गंध से भर गया। लोग भीतर निराशा से भरे हैं, दुख से भरे, लेकिन बाहर सुखी होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। अगर भीतर से दुखी हो तो बाहर सुखी होने का दिखावा मत करो, लेकिन इसका अर्थ यह भी मत समझ लेना कि अगर भीतर से दुखी हो तो दुखी होने का दिखावा करने लग जाओ। नहीं नहीं, अपने दुख को भी प्रकट नहीं करना। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर सुख की कभी भीतर लहर उठाए तो दूसरों से सुख के 2 लम्हे बांट लेना। जितना सुख बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। अगर दुख बांटोगे तो दुख बढ़ेगा, इसलिए दुख मत बांटना, दुख की चर्चा भी मत करना। दुख बांटा तो दुख भी दुगना होकर लौट आएगा। अगर कभी सच में भीतर सुख का कोई अनुभव लगे, कोई स्वाद लगे, चाहे जरा सा लगे, तब तो सुख बांट भी लेना, मगर सुख का दिखावा मत करना। अगर सुख की कोई खबर नहीं तो सुख का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। दुख तो कभी बांटना ही मत, पर अगर भीतर दुख हो तो सुखी होने का दिखावा भी मत करना। दिखावे की आदत पड़ गई तो दिखावे में ही जिंदगी गुजर जाएगी। फिर इस ओर कभी नजर ना कर पाओगे कि दिखावे के चक्कर में भीतर दुख इकट्ठा होता रहा है। जिसे भीतर से सुख का अनुभव होने लग जाता है उसे बाहर के संग साथ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि भीतर का सुख परमात्मा से जुड़कर उपलब्ध होता है। जिसे परमात्मा का सहारा मिल जाए उसे ही भीतर के आनंद की खबर लगती है। भीतर जो अमृत बरस रहा है उसकी खबर लगती है। हमें परमात्मा के सहारे की आवश्यकता है। परमात्मा का सहारा ही हमारा सच्चा सहारा हो सकता है। परमात्मा के सामने हमें किसी तरह का कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा तो भीतर बैठा है, भीतर से देखता रहता है। वह हमारी हालत जानता ही है। उसे पता है हमारे भीतर कितना दुख भरा पड़ा है, कितना विषाद भरा पड़ा है। परमात्मा भी चाहता है कि हम इस दुख से ऊपर उठें। इस दुख से ऊपर उठने के लिए हमें अपनी इस देह के भीतर ही उस परमात्मा की खोज करनी हो। बाहर की गई खोज हमें दुख की तरफ ले जाती है, भीतर की गई खोज हमें आनंद की तरफ ले जाती है। बाहर से कोई सुख खोजता है धन में, पद में, लेकिन मिलता तो नहीं। उन्हें चाहिए कि भीतर की तरफ खोज कर देखें। भीतर तो सबको स्वाद लगता है, सभी के अंतस में वह अमृत बरस रहा है। ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर वह अमृत ना बरसता हो, जिसके अंतस में आनंद ना हो। जो भी अपने भीतर उतरना शुरू करता है उसे आनंद का स्वाद लगता ही है, लेकिन हम अंतस में उतरते नहीं। हमारी दृष्टि इतनी बाहरमुखी है कि हमें अंतस के बारे में कोई खबर भी नहीं। अंतस क्या है, अंतस में कैसे प्रवेश करना है, हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं। संत महात्मा हमें समझाते हैं हम आत्मा है और यह जो शरीर है यह आत्मा के ऊपर कवरिंग की हुई है। आत्मा के ऊपर इस शरीर का पर्दा लपेटा हुआ है। हम है आत्मा, हम है शरीर के भीतर। शरीर तो आत्मा के ऊपर पड़ता है, लेकिन हम अपने को शरीर समझ लेते। हम इस पर्दे को अपना होना समझ लेते हैं और यह पर्दा देर सवेर गिर जाता है। जब पर्दा गिरता है तो यह खबर लग जाती है कि अब कहानी का अंत होगी। हमने इस पर्दे को अपना होना समझ लिया है, हमने इस शरीर को अपना होना समझ लिया। नहीं, हम शरीर नहीं। समझो, मैं एक अंगूठी को अखबार से चारों तरफ से पूरी तरह ढक दूं। वह अंगूठी हमारी आत्मा है, वह अखबार हमारा शरीर है। हमने अखबार को अंगूठी समझ रखा है, हमने शरीर को आत्मा समझ रखा। नहीं, अंगूठी तो अखबार के भीतर छिपी हुई है।
आत्मा तो इस शरीर के भीतर छिपी हुई है। बाहर से अगर अखबार को देखोगे तो अंगूठी नजर ना आएगी। बाहर से अगर शरीर को देखोगे तो आत्मा नजर ना आएगी। अखबार के भीतर जो छिपा हुआ है वह अंगूठी, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। वह अंगूठी तो अखबार नहीं। हमारा यह जो शरीर है, इसके भीतर हमारी आत्मा बैठी हुई, लेकिन हमने इस शरीर को अपना होना समझ लिया। संत महात्मा इसीलिए हमें समझाते हैं हमारा असल अस्तित्व, हमारा असल होना हमारी आत्मा है, हम आत्म स्वरूप है। लेकिन शायद हम उनके प्रवचनों को, उनके उपदेश को ध्यान से सुनते नहीं। हम फिर भी अपने आप को शरीर मानते चले जाते हैं। हम फिर भी इस देह को ही अपना होना समझते। हम सोचते हैं यह शरीर हम है। यह शरीर तो उस आत्मा के ऊपर कवरिंग की गई है। इसके भीतर जाओगे तो कहीं जाकर खबर लगेगी यह शरीर मेरा होना नहीं, मेरा अपना होना तो इस शरीर से भी परे। हैरानी की बात तो यह है कि इस जमीन पर इतने संत महात्मा हुए, उन्होंने एक ही उपदेश बार बार दिया कि हमारा होना यह देह नहीं, हम यह देह नहीं, हम आत्मा है। लेकिन इतने संत महात्माओं के उपदेश के बावजूद हम आज भी अपने आप को शरीर ही समझे बैठे। आज भी हमने कभी सुर गौर नहीं की कि शायद हमारा असल अस्तित्व आत्मा हो सकता। कभी हमारे भीतर यह सवाल भी नहीं उठता कि अगर संत महात्मा कहते हैं हम आत्मा हैं, तो हम अपनी आत्मा को अनुभव क्यों नहीं करते। हम पूरी तरह सोए हुए हैं, हम मूर्छित हैं, हम केवल और केवल शरीर के प्रति जागे हुए हैं। हम शरीर को ही अपना होना समझते। इतने संत महात्माओं के बावजूद अगर हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं, फिर तो संत महात्माओं ने ठीक ही कहा है, कोटन में कोई एक तरह, कोई एक ही तरता है। कोई एक ही तरना चाहिए। जब सारे लोग अपने को शरीर समझे बैठे हैं, अपनी आत्मा की खबर ही नहीं, फिर तरेंगे कैसे। कभी कभार ही कोई विरला सज्जन अपनी आत्मा की पहचान करता है, अपनी देह के भीतर उतर जाता है। उसके भीतर यह सवाल उठता है कि अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे उसकी पहचान क्यों नहीं। इस सवाल से ही उसकी यात्रा का आरंभ हो जाता है। फिर वह इस खोज में निकल पड़ता है और उसकी खोज गुरुओं के पास जाकर पूरी हो जाती। गुरु के पास जाकर पूरी होने का अर्थ इतना है कि जो उसके भीतर यह सवाल उठा था, गुरु उसके सवाल का उसे जवाब दे देता है कि आत्मा की पहचान कैसे करनी है, कहां जाकर पूरी होगी। उसके बाद की यात्रा अपनी आत्मा की खोज है। पहले हम बाहर से आत्मा की खोज में निकलते हैं, बाहर से परमात्मा की खोज में निकलते हैं। बाहर के बाद जब गुरु हमें भीतर उतरने का उपदेश देता है, तब हमारी भीतर की यात्रा शुरू होती है। जब हम भीतर खोजना शुरू करते, पर हम बाहर ही खोजते रहते। आत्मा बैठी है भीतर, हम जुड़ गए हैं शरीर से, इसलिए शरीर बाहर है, बाहर ही बाहर हमें बुलाए रखता। जिसने कभी इस बात का विचार ही नहीं किया मेरे शरीर के भीतर आत्मा भी है, वह भला भीतर बैठी आत्मा तक पहुंचेगा कैसे। जिसे कभी ख्याल भी नहीं आया मेरे भीतर आत्मा है, मैं शरीर नहीं, वह भला अपने असल की पहचान करेगा कैसे। जो इसी भूल में है, मैं देह हूं, देह के लिए जीना और मरना है, वह देह के लिए ही जीकर अपनी जिंदगी के असल मकसद को यूं ही गवा देता। देह हमें इसलिए नहीं दी जाती कि हम अपने संबंधों की खातिर ही इसे पूरी तरह खाक कर दें। नहीं, यह देह हमें दी जाती है ताकि हम इस देह के भीतर परमात्मा की खोज करें, अपने आत्म में प्रवेश करें और इस देह के बंधन से मुक्त हो जाएं, सदा के लिए इन दुखों, इन परेशानियों से मुक्त हो जाएं, सदा के लिए इन झूठे संबंधों से मुक्त हो जाएं। देह के भीतर उतरकर हमें परमात्मा का सच्चा सहारा मिल जाता। परमात्मा इन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ सुख में साथ देगा, वही अकेला है जो दुख में भी सबका साथ देता। दुख में भी वह सबका साथी है, सुख में भी वह सबका साथी। और यह हो सकता है हम उसका साथ छोड़ दें, लेकिन वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। भले ही हम उसे यह ना भी कहें कि हमारा दुख में हमारा साथ दो, फिर भी वह हमारा साथ देता है और हमें इसकी खबर भी नहीं लगने देता। हमें उसी के सहारे की आवश्यकता है, उसी के सहारे की हमें ताक है, उसी का सहारा हमें लेना भी चाहिए। उसका सहारा मिल जाए तो कहीं भी आपको झूठे संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप जहां जाएंगे आप अकेले ही उस परमात्मा के सहारे
इस संसार में विचरने के योग्य हो जाए। हम अकेले होने से डरते हैं, भय खाते। परमात्मा का सहारा मिल जाए, फिर अकेले होना ही शक्तिशाली अनुभव होता है। फिर अकेले होना भय से भरा हुआ नहीं होता। हमारा परमात्मा से रिश्ता ही सच्चा रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते की हमें खबर नहीं। उससे हमारा रिश्ता जो है उसका हमें कोई अनुभव नहीं। परमात्मा हर पल हमारा साथ देता है, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ की कोई खबर नहीं लगती। हमें यह खबर नहीं लगती कि वह हर पल हमारा साथ दे रहा है। हमें यह खबर क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम बाहर ही बाहर भटकते रहे, भीतर की तरफ नजर नहीं करते। भीतर की तरफ नजर करें, भीतर देखें तो हमें पता चलेगा परमात्मा भीतर बैठकर सदा हमारी मदद करता रहा। ऐसा मत समझ लेना कि परमात्मा सिर्फ इस देह के भीतर ही बैठा। परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ, लेकिन जब तक अपनी ही देह के भीतर उसे पा ना लोगे, भीतर ही उसका अनुभव ना कर लोगे, बाहर उसका अनुभव नहीं होगा। जब तक भीतर वह नजर नहीं आया, बाहर वह कण कण में नजर नहीं आएगा। जिन्हें भीतर नजर आ गया उन्हें बाहर नजर आ गया। यूं ही नहीं संत महात्माओं ने कहा है, कण कण में राम बसते हैं। राम बसते हैं, कण कण में बसते हैं, लेकिन दिखाई उन्हें ही पड़ते हैं, नजर उन्हें ही आते हैं जो अपने भीतर बसे राम को देख लेते। जैसे अपने भीतर बैठे राम की ही खबर नहीं, उसे दूसरे के भीतर बैठे राम की खबर कैसे होगी? जिसने कभी अपने भीतर ही राम को नहीं देखा, वह दूसरे पर यह विश्वास भी नहीं करेगा कि उसके भीतर राम है। सबके भीतर परमात्मा बसता है, यह तो मनुष्य कहता है, लेकिन अपने भीतर देखने की उसकी हिम्मत नहीं। अपने भीतर देखता नहीं, अपने भीतर नजर नहीं करता। अपने भीतर देखो, अपने भीतर उतरो, परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा का स्वाद लगना शुरू हो जाएगा, आनंद का स्वाद लगना शुरू हो जाएगा। स्मरण रहे, परमात्मा आनंद रूप में आकर मिलता है। जब भीतर उतरना शुरू करो तो उसे किसी व्यक्ति के रूप में खोजना शुरू मत कर दे। आनंद के रूप में ही उसकी उपलब्धि होती। जब आपको भीतर से आनंद का अनुभव होने लगे, आपकी चिंताएं मिटने लगे, आपके भीतर की निराशा मिटने लगे, आपके भीतर का खालीपन भरने लगे, समझना परमात्मा का आगमन हो गया, परमात्मा के निकट हो गए। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब हम परमात्मा में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। फिर तो हमारे दुख, हमारी परेशानियां सदा के लिए विलीन हो जाती। अभ्यासी के शुरू के जीवन में ऐसा होता है, जब उसे कुछ घड़ियों के लिए भीतर के आनंद का स्वाद लगने लगता है, तब वह बड़ा ही आनंदित होता है। लेकिन जैसे ही वह आनंद विलीन होता है, जैसे ही वह फिर से मन और बुद्धि में आकर वापस खड़ा हो जाता, उसे दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है और साथ ही यह बेचैनी होती है कि वह आनंद जो उसे अनुभव हो रहा था वह कहाँ चला गया। जो आनंद का अनुभव आपको भीतर से हो, जितने समय के लिए हो, उतने समय के लिए उसमें लीन हो जाओ, लेकिन बाद में उसकी मांग मत करना। बाद में यह निराशा रखकर मत बैठ जाना कि अब भीतर आनंद का अनुभव नहीं होता। एक घड़ी आती है जब सदा के लिए भीतर आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता, पर शुरू के दिनों में, अभ्यासी के शुरुआती दिनों में उसे कुछ घड़ियों के लिए स्वाद लगता है। फिर उसे कुछ घड़ियों बाद निराशा पकड़ लेती है कि स्वाद कहाँ चला गया, आनंद कहाँ चला गया, भीतर जो अनुभव होता था वह अनुभव कहाँ चला गया। किसी भी अनुभव को पकड़ कर नहीं बैठ जाना, क्योंकि ध्यानी को जीवन में नए नए अनुभव होते हैं। ध्यान में कुछ भी पुराना नहीं है, ध्यान में सब कुछ ही नया है। पुराने ही अनुभव को लेकर बैठे रहे तो नए की खबर न लगेगी। प्रतिपल अपने चित्त को नए के प्रति तैयार करो, पुराने में ही मत उलझे रहो। पुराने में ही उलझे रहे तो पुराने की यादों में उलझ जाओगे, नई की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए अध्यात्म का मार्ग, रूहानियत का मार्ग, सब्र का मार्ग। जब साधक को भीतर का रस लगता है तब वह बड़ी ही जल्दबाजी में आ जाता है। उस रस की कामना बढ़ जाती है, उस स्वाद को बार बार चखने का जी चाहता। उसी जल्दबाजी में वह अपना नुकसान कर बैठता। हमें सब्र रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें लोभी नहीं हो जाना। निरंतर ध्यान करोगे तो निरंतर भीतर नए नए अनुभव होंगे, और निरंतर ही भीतर जो नए नए अनुभव हो रहे हैं हमें उन्हें अनुभव करना। हमें किसी एक अनुभव से चिपक नहीं जाना, प्रतिपल नए होना।
प्रतिपल हमें अपने ऊपर चढ़ रही मैल को साफ करते जाना। भीतर से यदि परमात्मा का साथ मिल जाए तब फिर हर तरह की मैल साफ हो जाती है। फिर हम पूरी तरह निर्मल और पवित्र हो जाते। हमें परमात्मा के सहारे की जरूरत है। लोगों का सहारा तो देर सवेर वैसे भी छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा का सहारा कभी नहीं छूटता। परमात्मा ने तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, भले ही हमने उसका साथ छोड़ दिया हो, भले ही हमें उसकी कोई खबर ना हो, उसका कोई अनुभव ना हो, लेकिन उसे हमारी पल पल फिक्र है, पल पल हमारा साथ देता है, पल पल हमारा ख्याल रखता। परमात्मा ही इकलौता है जो हमारी बिना किसी मतलब के सहायता करता। लोग तो हमारी किसी मतलब से सहायता करते हैं। लोग तो इसलिए सहायता करते हैं कि उनके मुश्किल के समय में आप भी उनकी सहायता करें। अगर आप उनकी मुश्किल के समय में सहायता नहीं करेंगे किसी मजबूरी से या किसी कारणवश, तो वे इस बात का शोर मचाना शुरू कर देंगे, मैंने इसके बुरे समय में मदद की थी, लेकिन ये मेरे बुरे समय में मेरी मदद नहीं करता। लोग सिर्फ मतलब के लिए साथ निभाते हैं, मतलब के लिए साथ देते हैं, लेकिन परमात्मा किसी मतलब के लिए हमारा साथ नहीं देता। वह तो हमारा साथ इसलिए देता है ताकि हम जीवन में और भी सही ढंग से चल सकें और भी अच्छे से इस जीवन को जी सकें। उसके साथ की हमें कोई खबर नहीं। वह जो भीतर बैठकर हर पल हमारा साथ दे रहा है, उसकी तरफ हमारी कोई नजर नहीं। हमें उसकी तरफ अपनी नजर फेरनी चाहिए। बाहर के लोगों से, बाहर के संसार से अपने ख्याल को निकालकर भीतर अपने ख्याल को टिकाना चाहिए। भीतर उस परमात्मा की खोज के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए। ध्यान के समय हमें अपने भीतर चलते विचारों के दृष्टा रहना चाहिए। अगर हम इन विचारों को अपना होना समझ लेंगे, इन विचारों के प्रति हम दृष्टा नहीं होंगे, तो ये विचार हमें अपना होना लगने लगेंगे और ये विचार हमें ध्यान में उलझा देंगे। हमें इन विचारों को देखना। विचार हमें दिखाई पड़ते हैं, हम उन्हें देखते हैं और देख के ही उन्हें रस लेते हैं। हमें उन्हें देखकर रस लेने के बजाय उनके दृष्टा बने रहना चाहिए, उनमें खो नहीं जाना चाहिए। रोज 1 घंटा ध्यान में भी बैठोगे तो वह 1 घंटे का ध्यान भी आपके पूरे जीवन में रूपांतरण ला देगा। 1 घंटे का ध्यान ही काफी होता है। 1 घंटे का ध्यान करो, उसके बाद अपना संसारिक जीवन संभालो, लेकिन वह 1 घंटे का जो ध्यान है वह संसार में बीता हुआ नहीं होना चाहिए, वह विचारों में बीता हुआ नहीं होना चाहिए। वह ध्यान अपने स्वयं के अनुभव में बीता हो, तभी उस ध्यान से आपके जीवन में रूपांतरण आएगा। 1 घंटे के लिए संसार की सभी बातें भूल जाए, संसार को भूल जाए, संसार के लोगों को भूल जाए, अपनी इच्छाओं को भूल जाए, अपनी वासनाओं को भूल जाए। 1 घंटे के लिए अपने मन के साक्षी होकर बैठ जाए, अपने विचारों के साक्षी होकर बैठ जाए। इन विचारों से ना तो छेड़खानी करनी है, न इन्हें अपना होना समझ लेना। न किसी विचार को हटाना है, न किसी को दबाना है। जो भी विचार आता है, जो भी उठता है, जो भी भीतर होता है, उसे साक्षी की तरह देखो, उसे देखने वाले बनो, उसके प्रति कर्ता मत बन जाओ। कर्ता नहीं बनना है, दृष्टा बनना है। कर्ता बने तो विचारों में खो जाओगे, विचारों में कुछ ना कुछ करने लग जाओ। कर्ता बनते ही हम क्रियाओं में शामिल हो जाते, ना भी हो स्थूल क्रियाओं में शामिल, सूक्ष्म क्रियाओं में शामिल हो जाते। हमें दृष्टा बनना है, स्थूल क्रियाओं के प्रति भी और सूक्ष्म क्रियाओं के प्रति भी। अपने विचारों को साक्षी होकर देखते रहो। 1 घंटे का ध्यान ही आपके जीवन में बड़ा रूपांतरण ला देगा। जिनका अपने गुरु से प्रेम है, जो निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास को करते हैं, वे अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास को ही करते रहे। आपके गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास भी आपको वहीं ले जाएगा, उस साक्षी में ले जाएगा। सभी साधनाएं उस साक्षी में प्रवेश करने के लिए हैं, अपने असल में प्रवेश करने के लिए। अपने स्वयं में ठहरना, मन में नहीं, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारी यात्रा। अगर हम ध्यान के समय भी मन में ठहर गए तब फिर स्वयं का कोई अनुभव नहीं हो पाए। हमें अपने आप को मन नहीं समझ लेना। मन तो दुनिया है, मन तो संसार। जब ध्यान में आंख बंद करके बैठोगे तब भी संसार ही नजर आएगा। तब भी बाहर के लोग विचारों के जरिए नजर आएंगे, बाहर की ख्वाहिशें, बाहर की इच्छाएं विचारों के जरिए नजर आनी शुरू हो जाएंगी।
लेकिन उनकी दृष्टा बने रहना, अपने आप का संबंध 1 घंटे के लिए हर एक चीज से तोड़ देना, संसार से भी, लोगों से भी। किसी चीज को अपना मत समझना, अपनी इच्छाओं को भी नहीं। अपना समझा तो मन मौजूद ही रहेगा। मन की यह मौजूदगी स्वयं का अनुभव नहीं होने देगी। निरंतर भजन सिमरन करने से, निरंतर ध्यान करने से आप अपने असल स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं। इस मन और माया के दायरे से पार जा सकते हैं। निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठे, भले ही 1 घंटे के लिए बैठे। लेकिन अगर कोई ज्यादा बैठ सकता है तो ज्यादा बैठ जाए। भीतर का जितना स्वाद लग सके उतना ही बेहतर। जितना भीतर अपने डूब सको उतना ही बेहतर। जितना भीतर ठहरोगे उतना ही परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, उतना ही आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। भीतर बैठे परमात्मा से मिलाप करो, उससे मिलाप करके ही सच्चे साथ का अनुभव कर पाओगे। वरना तो सारे संसार झूठे हैं और फिर आपको भी झूठी जिंदगी ही जीनी होगी। परमात्मा से जुड़कर आप सच्ची जिंदगी जी सकते हैं। परमात्मा से जुड़कर आपको फिर किसी का सहारा ताकने की कोई जरूरत नहीं। बाकियों से हमारे झूठे रिश्ते हैं, बाकियों से हमारा सच्चा साथ नहीं। इसका अर्थ यह मत समझ लेना कि बाकी हमारे दुश्मन है। नहीं, यहाँ कोई हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन बाकी हमारा सदा के लिए साथ नहीं दे सकते, हर हालत में साथ नहीं दे सकते, हर जगह साथ नहीं दे सकते। माता पिता हर जगह हर पल बच्चों का साथ नहीं दे सकते। पति पत्नी हर पल हर जगह हर स्थान पर एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। हर पल और हर स्थान पर परमात्मा ही हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। हमें तो हर पल और हर स्थान पर किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए तो हम नई नई जगह पर जाकर यार दोस्त बना लेते। सहारे की आवश्यकता पड़ती, उनके सहारे पर निर्भर होने की बजाय जो सदा हमारा साथ नहीं दे सकते। हमें चाहिए कि हम उसके सहारे पर निर्भर हो जाएं जो सदा हमारा साथ देता है, यानी हम उस परमात्मा से अपना संग साथ जोड़ लें। इस जगत में कोई बेगाना नहीं, लेकिन जब तक आपको अपने ही भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ तब तक दूसरे बेगाने ही रहेंगे, तब तक दूसरों में अपनेपन का कोई अनुभव नहीं होगा। जिस दिन आपको अपने भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव होगा उस दिन आपको औरों के भीतर बैठे परमात्मा का भी अनुभव होने लगेगा। जब आप फिर औरों से मिलेंगे फिर आपको हर किसी में परमात्मा का साथ ही नजर आएगा। उस परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के अंदर वह परमात्मा। हमें अपने असल तक पहुंचकर उस परमात्मा से मिलाप कर लेना है, उसी में समा जाना। उसमें समाने के लिए हमें निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए, निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए। जो भजन बंदगी करते हैं वे निरंतर भजन बंदगी करें। जब तक भीतर का कोई अनुभव हाथ में न आ जाए तब तक अपना सिमरन और ध्यान करते रहें। अगर शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तो शब्द के साथ अपनी लिप जोड़ना शुरू कर दें, फिर आप शब्द को सुनने का अभ्यास करें। अगर आपको भीतर प्रकाश नजर आना शुरू हो जाए तब फिर आप उस प्रकाश के साथ अपनी लिप जोड़ दें। पर जब तक कोई भीतर का अनुभव आपके हाथ में नहीं आया, आप सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा समझकर निरंतर भजन बंदगी करते रहें, निरंतर ध्यान करते रहें। भीतर की कोई चीज पकड़ में आएगी तो ही उसे पकड़कर भीतर उतर पाओगे। जब तक भीतर से कुछ पकड़ में ही नहीं आया तब तक भीतर तक पहुंचोगे कैसे? इसलिए निरंतर बंदगी और ध्यान द्वारा हमें उस शब्द तक पहुंच जाना है। भीतर जो हमारे प्रकाश मौजूद है वहां तक पहुंच जाना। फिर वह शब्द हमारी आंतरिक यात्रा करवाएगा, फिर वह प्रकाश हमारी आंतरिक यात्रा करवाएगा। संत सद्गुरु हमें यही समझाते हैं कि भजन बंदगी द्वारा हमें उस नुक्ते पर पहुंचना है जहां से हमारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है। अभी तो हम इस स्थूल शरीर पर सीमित हैं, इस स्थूल शरीर को, इस मन को अपना होना समझते। अब हमें भजन बंदगी द्वारा सूक्ष्म में प्रवेश करना। निरंतर भजन बंदगी द्वारा हम भीतर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, भीतर गूंजते शब्द को सुनना शुरू कर देते। वह शब्द सचखंड से आ रहा है। उस शब्द को पकड़कर हम भी सचखंड पहुंच जाते हैं, अपने दुर्धाम पहुंच जाते हैं, अपने असल घर पहुंच जाते हैं। इस संसार को अगर अपना असल घर समझते हो तब फिर यहाँ दुख और विषाद के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर दुख और विषाद ही चाहिए, कष्ट ही चाहिए, मुसीबतें ही चाहिए
तो इस संसार को अपना घर समझते रहो, रहो यहीं पर, फिर कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। पर अगर दुखों और कष्टों से तंग आए हुए हो, तब फिर संतों के उपदेश की तरफ गौर करो। संतों का एक ही उपदेश है कि यह संसार दुख की नगरी है। अपने असल घर की खोज करो, सचखंड की खोज करो, वहां पहुंचकर सुख ही सुख। अगर यह संसार दुख है, यह नजर आ गया, तब फिर अपने असल घर की तरफ मुड़ जाना, उस घर की तरफ मुड़ जाना जहां सुख ही सुख बरसता। वह घर कहीं बाहर नहीं, वह घर भीतर है। बाहर तो हमारा घर 2 मंजिला भी हो सकता है, हमारे घर में सभी सुख के साधन भी हो सकते हैं, लेकिन वह घर भी काटने को दौड़ता है, उसमें भी सुख का अनुभव नहीं होता। भीतर प्रवेश करो। भीतर जो घर है वह आनंद का घर है। भीतर जो घर है वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां आनंद बरसता। सभी आनंदित ही होना चाहते हैं, सभी आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं दुख तक। इस दुख की नगरी में सिवाय दुख के कुछ और इकट्ठा नहीं होता। इसलिए आप सभी से यह विनती है, अपने इस देह के भीतर ही आनंद की खोज करें, अपने इस देह के भीतर ही परमात्मा की खोज करें, अपने इस देह के भीतर ही सच्चे साथ की खोज करें। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।